आज हम तैयार करेंगे दाल चावल, जिसके अंदर ना ही होगा लहसुन और ना ही प्याज। और इस दाल के अंदर छौंक जाएगा हींग का और पुलाव के अंदर जायका होगा टमाटर का। और ये जो जुगलबंदी बनेगी, चना दाल का तड़का हींग वाला और टमाटर का पुलाव, ये एक बड़ा ही कंफर्टिंग सा मील बनता है। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं हमारी ये आज की रेसिपी। शुरुआत हम करेंगे चना दाल से। ये देखिए, चना दाल को मैंने भिगो के रखा था, 1 ही घंटा हुआ है। अगर आप जल्दबाजी में बना रहे हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दाल को बस अच्छे से धो लीजिए। देखिए, सोक करेंगे तो ये जल्दी बनेगी, सोक नहीं करेंगे तो थोड़ा समय लगेगा। ये गया जी घी, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, 1 हरी मिर्च स्लिट करके डाल दी इसमें। और ये जी ढक्कन लग गया। अब दाल को पकाना है 2 से 3, कभी कभार 4 सीटी भी लग सकती है, डिपेंडिंग आपने कितनी देर दाल को भिगोया है। याद रहे, दाल को मैश नहीं करना, बस वो नरम पड़ जाए, दैट्स इट। गैस ऑफ, दाल हमारी तैयार। इसकी बची कुची सीटी भी निकालते हैं। ये देखिए जी, दाल पक गई है, अच्छे से फूल गई है, लेकिन मैश नहीं हुई। परफेक्ट है जी, परफेक्ट। अब दाल के तड़के के लिए एक फ्रेश पैन लेंगे और उसे गर्म करना है। देखिए, चना दाल जो है ना, वो बेहद टेस्टी लगती है। उसके साथ लहसुन का, प्याज का तड़का अच्छा जाता है। लेकिन अगर लहसुन प्याज नहीं खाना तो हींग जो है वही फ्लेवर, सिमिलर फ्लेवर्स दाल को देती है। और कई ऐसे लोग हैं जो सोमवार के सोमवार नो अनियन नो गार्लिक नहीं खाते, कई वैसे नहीं खाते, तो उनके लिए ये परफेक्ट रेसिपी है दोनों की दोनों। पैन गर्म होते ही उसमें जाएगा तेल, और जब तक ये तेल गर्म हो रहा है हम कुछ मसाले हैं उनको पानी में भिगोएंगे। जैसे कि हल्दी, ये गई जी हल्दी, और उसमें हम डाल रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च, और साथ ही धनिया पाउडर, ये भी इसमें जाएगा। थोड़ा सा पानी, और इसे मिला लेंगे ऐसे। अब देखिए, पानी क्यों डाला, क्योंकि इस रेसिपी के अंदर ना ही प्याज है ना ही हम टमाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो मसाले हैं वो डायरेक्टली डालेंगे तो जल सकते हैं, इसलिए पानी का हमने सहारा लिया। तेल गर्म है, तेल में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हींग, खूब सारी, उसी के अंदर सूखी लाल मिर्च, थोड़ी सी राई, और राई जैसे चटके डालिए जीरा। ये देखिए, हींग की बढ़िया खुशबू आ रही है। अब स्वाद अनुसार इसमें जाएगी हरी मिर्च। स्वाद अनुसार इसलिए कि कई लोग तीखा नहीं खाते, तो मिर्च को अवॉइड भी कर सकते हैं। साथ ही बारीक कटी हुई अदरक, इनकेस आप अदरक नहीं खाते तो आप इस अदरक को इस वक्त अवॉइड कर सकते हैं। हो गई जी। हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट फ्लेवर के लिए इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता। याद रहे, मीडियम फ्लेम पर आप इसे भूनिए, ऐसा ना हो कि मसाले जल जाए। तो बहुत तेज आंच नहीं होनी चाहिए, इत्मीनान से पकाइए इसे। नाइस। और अब जो हमने ये मसालों की स्लरी बनाई थी, इसका टाइम आ गया। इसे अब हम भूनेंगे। और देखिए, वो जो कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी उसका बहुत ही बढ़िया लाल रंग आएगा। ये देखिए, अब इस वक्त गैस को तेज करके इसे भूनेंगे ताकि मसाला जो है वो तेल छोड़ना शुरू करे। ये देखिए, इसने तेल छोड़ दिया है, इसलिए इसमें जाएगी उबली हुई दाल। सुपर, क्या बढ़िया रोगन ऊपर तैर रहा है। अब इस दाल को हम उबालेंगे। इस दौरान आपको लगे कि भाई पानी कम है इसमें, तो पानी आप बढ़ा सकते हैं। और देखिए, चने दाल की फितरत क्या है, जैसे जैसे वो उबलेगी, पकेगी, वो गाढ़ी होती जाएगी, और एक दफ़ा ठंडी हो जाएगी तो बहुत गाढ़ी हो जाएगी। इसलिए जब इसको पकाएंगे, फाइनली फिनिश करेंगे, तो पतली इसकी तरी या पानी होना चाहिए, क्योंकि 15 मिनट बाद
गाढ़ी हो जाएगी। हींग और मिर्च की जो इसकी खुशबू है ना, वो इस दाल के अंदर जान फूंकती है। साथ में कड़ी पत्ता। दाल बढ़िया तरीके से पक रही है, धीरे धीरे पकेगी, कड़ेगी, एक बढ़िया टेस्ट आएगा, लबाब आएगा उसमें। इसे रखते इस तरफ। उप्स, उन्हें एक्सीडेंट हो जाना चाहिए। अब हम बनाते हैं टोमेटो पुलाव, जिसके लिए राइस मैंने भिगोकर रखा है। कम से कम पौना घंटा आपको इसे भिगोना है अगर बासमती राइस है। अगर आप मोटी ग्रेन का राइस जैसे एक सेला राइस इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम से कम 1 घंटा राइस को आप भिगोइए। तो ये जी तैयार है। तो सबसे पहले हम लेंगे टमाटर। टमाटर की आई को रिमूव करना है और टोमेटो को रफली कट करना है। ना ही फाइन चॉप चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा चाहिए। रफली कट इज परफेक्टली ओके। ऐसे। वैसे मैं बताऊं, दाल चावल जो है ना, वो इंडिया का फेवरेट खाना है। हर घर में भैया दाल चावल तो बनता ही है। मेरे घर में जैसे मेरी मम्मी की फेवरेट है मूंगी दाल, तो सबको खानी पड़ती है। उसके साथ चावल नहीं तो पराठा हमेशा रहता है। आपके घर की फेवरेट रेसिपी क्या है, कमेंट्स में बताइए ज़रा। हम भी तो देखें आप क्या खाते हैं। चावलों को पकाने के लिए कढ़ाई गरम करी जाए। देखिए, साधारण से स्पाइसेस हैं जो आमतौर पर हमारी किचन में होते ही हैं, इसलिए इस डिश को बनाना दोनों को बहुत आसान है। सबसे पहले जी ऑयल। इसमें आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से गर्म होने दीजिए ऑयल को, क्योंकि जब मसाले डालें ना तो उसको इमीडिएटली चटकना चाहिए, वरना क्या होता है मसाले ना बर्न हो जाते हैं, अपना फ्लेवर पूरा नहीं छोड़ते। सबसे पहले जीरा, देखिए चटकाना बिल्कुल ऐसे। थोड़ी सी काली मिर्च, एक चक्री फूल और मोटी इलायची। साथ ही इसमें छौंकेंगे हरी मिर्च स्लिट करके। लाइटली स्टर और उसमें हम डालेंगे थोड़ी सी अदरक। अगेन अदरक इज ऑप्शनल, अगर आपको अदरक नहीं खाने अवॉइड करिए। अदरक क्या करती है, थोड़ी सी ना शार्पनेस डालती है, हॉट होती है ना, हीट होती है इसके अंदर, तो वो थोड़ा सा करारापन देती है चावलों को। अदरक को हल्का ही भूनना है और उसके बाद उसमें हम डालेंगे साबुत कसूरी मेथी। थोड़ा मेथी का फ्लेवर टमाटर के साथ बढ़िया रहता है। बस हल्का ही भूनना है और फिर उसमें हम डालेंगे ये कटे हुए टमाटर। इसी के अंदर थोड़ा नमक और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। अब इसे हाई हीट पर भूनना है। देखिए, जो टमाटर का पुलाव बन रहा है तो उसके अंदर टमाटर को भून भून कर उसका मसाला नहीं बनाना। तेज आंच होगी, उस पर क्विक स्टर फ्राई देना है ताकि टमाटर थोड़ा सा ही गल जाए, बाकी चावलों के साथ ही वो पकेगा। लाइक आई सेड, क्विक रेसिपी है, टेस्टी रेसिपी है। टमाटर को 2 मिनट हाई हीट पे पकाया, खुद ब खुद थोड़े से मैशी वो हो गए। परफेक्ट स्टेज टू ऐड वाटर। जितने चावल हैं उसके हिसाब से ये पानी जाएगा इसमें, और इसे बॉईल करने रख देंगे। तब तक चावलों को हम छानेंगे। चावलों का पानी अलग। जब तक इसमें उबाल आता है हम चेक करेंगे दाल को। बहुत ही बढ़िया, देखिए किस तरीके से थिक हो रही है, सुपर। अब इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक, हरा धनिया, और क्योंकि इसके अंदर टमाटर नहीं डाला तो इस स्टेज पर 1 छोटा चम्मच आप इमली के गूदे का या फिर जरा सा नींबू डाल सकते हैं। जो खटास होती है वो क्या करती है, मसालों की जो कड़वाहट होती है इसे बैलेंस करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आप नो अनियन, नो गार्लिक एंड नो टोमेटो दाल बना रहे हैं तो हल्की सी खटास परफेक्ट। ये देखिए हमारी हींग दाल तड़का तैयार है। और जब तक इसे परोसेंगे ना ये और गाढ़ी हो जाएगी। जो चावलों का पानी था उसमें अच्छा बॉयल आ गया। इस बॉइलिंग वाटर में ये जाएगा भीगा हुआ राइस। लाइटली इसे स्टर करना है ताकि ये मिल जाए। बहुत ही खूबसूरत रंग है इसका। दैट्स इट। अब तेज आंच पर इसे उबालेंगे। इस वक्त अगर आंच हल्की होगी चावल क्लम्पी बनेगा, मतलब
गांठें बन जाएंगी, नीचे चिपक जाएंगे। इसलिए हमें उसे तेज़ बॉईल करना है ताकि चावल ऊपर नीचे ऐसे घूमे। ऐसा करने से चावल अच्छा खिला खिला निकलेगा। और हाँ, इस स्टेज पर ये जो चावलों का पानी है ना, इसे टेस्ट करना ज़रूरी है। टेस्टी है लेकिन नमक थोड़ा कम है, तो यहाँ पर नमक एडजस्ट होगा। थोड़ा सा हरा धनिया इसमें हम डालेंगे, ज़रा सा लाइटली से स्टर करेंगे। नाइस। अब देखिए जो पानी का स्तर है वो चावलों तक आ गया है उबल उबल कर। इस स्टेज पर गैस को बिल्कुल हल्का करके इसे हम ढक देंगे। 10-12 मिनट इसे पकने दीजिएगा जब तक पानी ना सूख जाए। तो एक दफ़ा पानी सूख जाएगा तो गैस ऑफ, और अपनी ही हीट में इसे 10-15 मिनट ऐसे ही रखें ताकि चावल नरम पड़े और जितने फ्लेवर्स हैं, मसाले हैं, टमाटर है, उसका फ्लेवर सोक करे। जल्दी नहीं करनी चावल पकाते वक्त। Alright, time to reveal. Nice. वाह, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है और बहुत ही बढ़िया पुलाव बना है। चलिए इसे खोलते हैं। यूं टमाटर का टेस्ट, मेथी का टेस्ट है इसमें, खुशबू है मेथी की। पुलाव तैयार है, दाल तैयार है। चलिए इसे परोसते हैं। चलिए ट्राई करते हैं हींग दाल तड़का टोमेटो पुलाव के साथ। सुपर्ब। हींग का जो फ्लेवर आ रहा है चना दाल के साथ, इससे नेचुरल ब्लेंड, बहुत ही टेस्टी। अगर आपको विश्वास नहीं आ रहा ना कि मैं सच बोल रहा हूँ, ट्राई करके देखिए। It's actually very tasty, dal and pulao, both. Done. Amazing.